पर हम भी चाहते हैं कि हम डोर खोल के बिठा, लेकिन हमारी जीप में डोर ही नहीं है, इसलिए हम और फिर लेके पूछते पास गाड़ी कौन सी, तो हम बोलते हैं हमारे पास कन्वर्टेबल है। मतलब मर ही चुके थे हम। कितनी बार आपने ट्राई किया है कि मेरे पास जीप है? और जिस दिन 250 होएगा ना, मैं उसी दिन लूंगा। मैंने कहा भाई ये तो मेरे को नहीं लगता कभी होएगा। मेरा हमेशा से सपना था कि स्विट्जरलैंड की वादियों में ऐसे साड़ी पहन के ठंड के मौसम में मैं डांस करूं, पर खैर वो तो पूरा नहीं हो पाया, पर आज ऑफ रोडिंग के साथ पूरा हो गया। देख के आपको लग रहा होगा जंगल है, बट टुडे मैं आई हूं ऑफ रोडिंग में। हाय, मेरा नाम है सुनीता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो। एंड विथ मी आज मेरे साथ होने वाले हैं विक्रम सिंह राठौर, द फाउंडर ऑफ राजस्थान जीप क्लब। उनसे जानेंगे ऑफ रोडिंग की बातें, अबाउट द टिप्स, इतना महंगा शौक कैसे करते हैं, एंड एवरीथिंग दैट्स अबाउट जीप। कभी ऐसा हुआ है कि आज तो मरे वाली फीलिंग आई है कि आज तो गया, खत्म किस्सा? ऐसी फीलिंग छोड़ो, ऐसी फीलिंग मतलब मर ही चुके थे हम। बहुत बार हुआ ऐसा, एक बार नहीं, हमारे तो किस्से कहानियां बहुत है ऐसी। तो कोई एक में जैसे जीप टॉपल हो गई थी एक बार। ओह, ऐसा होता है? अरे एक बार नहीं, मतलब 5-6 बार हो चुकी है। वाह। सब पार्ट ऑफ रोडिंग। अगर आप ऑफ रोडिंग पे हो तो आप हमेशा ये सोच के चलो कि रिस्क को आप साइड में लेके चल रहे हो, और आप जिस गाड़ी में जा रहे हो उस गाड़ी आपकी किस कंडीशन में पहुंचेगी वो हमेशा। अगर आप कोई भी ऑफ रोडर जितने भी है ना, भले ही वो जीप चला रहे हो चाहे डिफेंडर चला रहे हो, अगर वो एक्चुअल में ऑफ रोड कर रहा है तो इतना कैपेबल होता है, जिस गाड़ी को लेकर जा रहा है उसके माइंड में सेट होता है कि ये गाड़ी वापस आएगी नहीं आएगी, इस हिसाब से चलती है फिर गाड़ियाँ। सो बहुत सारे यंगस्टर्स जो अब ऑफ रोडिंग को फैशन और ट्रेंड भी समझते हैं। जो अभी के जो यंगस्टर्स है ना, वो एक्चुअल में ऑफ रोड नहीं कर रहे हैं, वो शो ऑफ कर रहे हैं और वो रूल्स भी फॉलो नहीं करते हैं, वो कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो एक रिस्की चीज होती है कि आप जबरदस्ती के टॉपल हो रहे हो, जबरदस्ती की गाड़ियों को नुकसान कर रहे हो। तो यंगस्टर्स थोड़ा सा प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। तो मैं चालू टिप से कर लेती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स विल बी वाचिंग दिस। 3 टिप्स दैट यू वांट टू गिव टू द यंग ऑफ रोडर्स। यंग ऑफ रोडर्स को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, एक तो कभी भी ड्रिंक करके ऑफ रोड मत करो। लेकिन आजकल के लड़कों में क्या है ना कि जोश ही तभी आता है उनको कि हम ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद जोश, या किसी भी तरह के नशे हो। तो अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो ऑफ रोड में तो क्या है, वैसे इतना रिस्क है। अगर आप पूरे होशो हवास में हो, आपकी गाड़ी पूरी प्रिपेयर है ना, उसके बाद भी उसमें इतना रिस्क है। उसके बाद आप ड्रिंक करके और नशे में आप ड्राइव कर रहे हो। दूसरी चीज, हमेशा आप सीट बेल्ट वियर करो, और आप गाड़ियां वही रखो ऑफ रोड के अंदर जो थोड़ी सी प्रिपेयर करके आए हो आप। लाइक टायर चेंज हो गए, रोल केज हो गए, और अगर आप थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रहे हो तो इसमें हेलमेट्स भी यूज होते हैं, तो आप हेलमेट्स यूज करो। और अगर आप थोड़ी सी नेशनल लेवल रैलीज में आप पार्ट कर रहे हो तो उसमें सूट एंड ऑल सारी चीजें उसमें आती है। तो उन चीजों को लेकर, और दूसरी चीज, अकेले ऑफ रोड में मत निकलो जब तक आप ट्रेन ना हो जाओ और जब तक आप प्रो ना हो जाओ। पर आजकल के लोगों को क्या है ना कि किसी से सीखना नहीं है, हम तो आए हैं आज ही हम प्रो है। हमें कोई गुरु नहीं बनाना, हम तो खुद ही गुरु है। तो वो वाला ट्रेंड आजकल के थोड़े से जो टीनेजर्स है ना, जिनको जेनजी बोलते हैं, उनमें बहुत नॉट कमेंटिंग। सो टॉकिंग अबाउट ऑफ रोडिंग, टॉकिंग अबाउट जीप, जयपुर जो है, राजस्थान जो है, मतलब कहते हैं ना जीप लवर्स के लिए इट्स लाइक अ हेवन। सो व्हाई इज इट कि राजस्थान में जीप और राजस्थान में जीप्स का इसलिए क्रेज है क्योंकि पुराने टाइम से यहाँ पे लोगों ने जीप्स रखी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीप का कल्चर रहा है और हेरिटेज है, जीप्स का कल्चर है, लोग यहाँ जीप्स को बहुत लाइक करते हैं। और दूसरी चीज ऑफ रोड इसलिए क्योंकि यहाँ के टेरेंस डेजर्ट रह गया, इसलिए जीप्स यहाँ पे हमेशा रही है और लोग अब उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। लाइक पुरानी होगी जीप्स 1950, 60, 70 की, तो उनको अभी भी मेंटेन करके चल रहे हैं। टॉकिंग अबाउट ऑफ रोडिंग, बहुत बात करी, यू लाइक ऑफ रोडिंग ज्यादा या फिर ऐसा लॉन्ग रूट पे जो हाईवेज आते जाते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें आती है, वो ज्यादा? वी डोंट लाइक टारमैक्स, ब्लैक रोड्स हमें पसंद ही नहीं है। ऑफ रोडिंग में ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है क्या? ऑफ रोडिंग में तो ऑब्वियसली होता ही है ना, ज्यादा पैसा। और वैसे भी अगर ऑफ रोड जो गाड़ी कर रही है तो वो 4x4 ही होती है, लाइक एंडेवर, फॉर्च्यूनर, जीप, रूबिकॉन, थार, तो इनका एवरेज तो वैसे कम आता है। तो इतना महंगा चल रहा है पेट्रोल का प्राइस, उसमें इतना महंगा शौक, मतलब व्हाई? देखो, घोड़े हो गए और गाड़ियां हो गई, ये महंगे शौक है। पोलो हो गया और ऑफ रोड हो गया, तो ये रईसों के शौक है। ओह, यू आर कॉलिंग योरसेल्फ रईस? नहीं, मैं अपने को रईस नहीं कह रहा, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं, घोड़े बोलते हैं उनको भी, घोड़ा पालना आसान नहीं है। हाँ, मैं तो हाथी बोलती हूँ। हाँ, हाथी तो और ज्यादा हो गया ना। मैं इनको हाथी ही बुलाती हूँ कि दीज आर हाथी ओनली। इनको पालना इतना आसान है नहीं। हॉर्स पावर है इसलिए इनको हॉर्स बोलते हैं। ओह नाइस। जिसका एवरेज बहुत अच्छा है वो वाली गाड़ी चलाने में मजा आता है, जिसका पिकअप बहुत अच्छा है? हमें तो उस गाड़ी को चलाने में मजा आता है जो 4x4 है। ऑफ रोडिंग का शौक कहाँ से चालू हुआ? ऑफ रोडिंग का शौक तो क्या हमारे ब्लड में ही है। जैसे पहले के टाइम आप हंटिंग शिकार्स होते थे, उस टाइम पे जीप्स यूज होती थी, तो वो ऑफ रोड पे हुआ करती थी। तो हम जब बच्चे थे हम लोग शिकार में, फिर उस टाइम अब बंद हो गया हमारे टाइम पे तो, लेकिन हम भी ऑफ रोड पे निकला करते थे, फादर्स को लेके, दादाजी को लेके, इन सबको भी थोड़ा शौक था। तो बचपन से ही वो हमें सिखाते थे कि ऑफ रोड में, मैंने गाड़ी चलाना ऐसी सीखी थी कि मतलब डेजर्ट में है कि वहाँ तो कहीं जाएगी नहीं, गाड़ी पकड़ो और चलाओ। तो मैंने तो एक्चुअल में गाड़ी चलाना ही ऑफ रोड पे सीखी है, जीपों से सीखी है। वाह,
फर्स्ट एक्सपीरियंस याद है ऑफ रोडिंग का? हाउ वाज इट? फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा जोधपुर के पास में, मैं मेरे फैमिली वालों के साथ में था, तो मैं बहुत छोटा सा ही था, तब मैं जीप चलाया करता था, लोगों को दिखता नहीं था कोई बैठा ही नहीं बैठा। ओके। और मुझे बड़ा मजा आता था कि मैं हिरणों के पीछे गाड़ियां भगाता था वहाँ पे, सिर्फ उन्हें देखने के लिए। और पहले के टाइम पे फोर फादर्स उनके पीछे शिकार करने के लिए गाड़ियां भगाते थे और हम लोग सिर्फ उनको देखने के लिए गाड़ियां भगाते थे। तो मैंने वो सीखी ही ऑफ रोड पे गाड़ियाँ, और जीपों से सीखा है ये है। तो राजस्थान जीप क्लब इज वन ऑफ द ओजीज ऑफ जीप क्लब्स। इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया 2018 के अंदर हमें आइडिया ऐसा आया कि जब मैं अकेला ऑफ रोड करा करता था ना, कभी गाड़ी फंस गई, कभी टॉपल हो गई या कभी कहीं घुस गया, तो वो निकल नहीं सकती थी, क्योंकि उसके लिए आपको 1-2 गाड़ियां चाहिए, आपको 4-5 दोस्त चाहिए जो गाड़ी को पुल कर सके। तो मेरी बहुत सी रातें ऑफ रोड में फंस के निकली है, गाड़ी वहाँ छोड़ के घर आ गया या ट्रैक्टर लेने गया, या 5-6 घंटे 8 घंटे गर्मी में मेरे वेस्ट हो गए कि भैया मैं आया हूँ कहीं पे, ट्रैक्टर ढूंढ रहा हूँ, भाई गाड़ी निकाल दो, किसी को लाया 4 जनों को धक्के लगा दो। तो फिर मेरा हमेशा से सपना रहा बचपन से कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, 5-10 दोस्त हो, सारे गाड़ियां लेके जाए, कोई फंस रहा है, कोई टॉपल हो रहा है, सब मिल रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो मजाक में हमने 15 अगस्त 2018 को 3 भाइयों ने मिलकर सोचा कि यार अपन 3 भाई तो इकट्ठे हो गए, तीनों जीप वाले हो गए, तो चलो एक पेज बनाए थे। और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम सिर्फ एक पेज बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, और उस पेज में अगर इतने सीरियस हो जाएंगे कि हम 3500 प्लस मेंबर्स हो गए उस मजाक में। और हमने एक पेज बनाया, 3 से हम 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, और ऐसे करते करते हमने एक रजिस्ट्रेशन नंबर्स रखे थे स्टार्टिंग में, RGC 1 2 3 4 5। तो हम उस टाइम पे 60 या 40 लोग ही थे। तो एक जने ने बोला मुझे नंबर चाहिए भैया, 250 मेरा लकी नंबर है। मैंने कहा भाई 250 का तो कभी जिंदगी में नहीं होंगे। हमने 99 तक ओपन किया डबल सीरीज में, 01 से लेकर 99 तक आप ले सकते हो। उसने बोला भैया मेरे को तो 250 ही चाहिए, और जिस दिन 250 होएगा ना मैं उसी दिन लूंगा। मैंने कहा भाई ये तो मेरे को नहीं लगता कभी होएगा, आप 250 छोड़ो, आज 2500 भी छोड़ो, आज 3500 हो गए, हम 5000 भी हो जाएंगे एक दो साल में। वाओ, आई एम श्योर, एंड आई हैव बीन विद यू गाइस मेरे लॉन्च के वक्त। व्हाट एन अमेजिंग राइड दैट वाज। और इतनी यूनिक और इतनी डिफरेंट टाइप की मैंने जीप्स देखी उस दिन। हाँ, तो जीप्स बहुत सारी आती है। अगर देखा जाए 1940 में जीप लॉन्च हो गई थी, बैंटम की जीप होती थी। 1941 में आपकी ये विलीज MB लॉन्च हुई थी 41 में। 42 में फोर्ड GPW हो गई थी। आप बस नाम ले रहे हो, मैं हाँ बोल रही हूँ, पता मुझे। नहीं, लेकिन जरूर अगर ये जितने भी जीप लवर्स अगर देखेंगे सुनेंगे तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि यस 1940 से जीप आ रही है बैंटम। सबसे यूनिक जीप कौन सी है उस पूरे 3500 के क्राउड में? देखो जीप सारी यूनिक होती है, लाइक आज के अगर आप देखोगे तो आज 1000 तरह की कार्स है, सब अलग अलग है। वैसे ही जीप 1940 से बैंटम थी, फिर आपके क्या बोलते हैं विलीज MB आई। नहीं, योर फेवरेट? मेरी फेवरेट है विलीज की काइजर आती है M38A1। अच्छा, काइजर M38A1 वो मेरी फेवरेट है, वॉर मॉडल था वो। गूगल M38A1 ये मेरा M38A1 गूगल मैं खुद करने वाली हूँ। ये वॉर मॉडल है और बहुत सुंदर लगता है मुझे। और आपकी वाली कौन सी है जिसमें मैं बैठी थी? मेरे पास CJ3 भी है, लेफ्ट एंड राइट। ऑटोमेटिक चलाने में मजा आता है आपको? ऑटोमेटिक सिर्फ हाईवेज के लिए, अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो नहीं, ऑफ रोड तो ऑब्वियसली ऑफ रोड के अंदर तो मैनुअल में ही मजा आता है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे ना। वो गाड़ी अपने आप गियर चेंज कर रही है और अपना सब कुछ कर रही थी, फिर आपको कुछ क्या करना है। ये नए लोगों के लिए है, जो नए ऑफ रोड सीख रहे हैं उनके लिए ऑटोमेटिक सही है। लेकिन अगर जितने भी अगर आप अच्छे ऑफ रोडर्स से पूछोगे तो वो बोलेंगे फील तो गियर लगा लेंगे। वैसे ये बात तो सही है, गाड़ी चलाते हुए मैंने दोनों गाड़ियां चलाई है। आई थिंक गियर वाली गाड़ियां इज गियर का लगती है, एनी डे इट इज मोर फन। गियर का लगती है, वरना तो वो टू व्हीलर चला लो, कंट्रोल में है, आपको ऐसा लगता है कि यस मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं। ईगो सैटिस्फैक्शन। हां, ईगो सैटिस्फैक्शन। सो कोई ऐसा यूनिक चेंज दैट यू वांट टू ब्रिंग इन योर जीप कि यार ये मैं बदलाव करना चाहता हूं अपने जीप में, कोई मॉडिफिकेशन जो आपके दिमाग में रहा हो कि यार मुझे ऐसा कुछ नहीं, जीप्स का तो क्या हमारा हमेशा से ये टारगेट रहा है कि जीप्स विंटेज सिंपल एकदम सोबर होनी चाहिए, जो ओरिजिनल थी। तो हम कोशिश उतनी करते हैं गाड़ी को हम ओरिजिनल रखें। तो ये जीप को आप लोग जैसे, क्योंकि बिकॉज आई एम श्योर दैट यू गाइस हैव मेड अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस, बहुत सारी मेंटेनेंस, बहुत खर्चा मांगती होगी। मतलब एक एवरेज जस्ट एक मोटा अगर मैं एवरेज मांगूं कि महीने का इतना खर्चा तो है। देखो जीप्स का सबसे मेन प्रॉब्लम है क्या, एक तो पार्ट्स नहीं मिलते। पेट्रोल जीप्स जो होती है ना वो ओरिजिनल इंजन्स पे होती है, उनमें सबसे मेन चीज क्या है, आपको पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है। मैकेनिक भी बहुत ही कम बचे हैं जो ओरिजिनल इंजन को रिपेयर कर सकते हैं। और पार्ट्स का क्या सिस्टम है, जिसके पास पार्ट्स है, एक जमाने में अगर वो 10 रुपीज या 58 या 800 जो भी उसकी प्राइस थी, आज उसकी कोई प्राइस नहीं है। उसने जो पैसा है वो मांग लिया तो मांग लिया, और अगर आपको वो चाहिए तो उसका कोई प्राइस फिक्स नहीं। मोनोपोली हो गई, उसकी ऐश हो गई। हाँ। You seem very happy and very excited when you talk about jeeps and models and petrol. क्या what change has it brought in your life? बहुत लोग मुझे से बोलते हैं कि मेरे तो खून में जीप रहती है। हाँ, मतलब you are like a, you know, it's like a kid मैंने छोड़ दिया हो एकदम ऐसे टॉय शॉप में, चॉकलेट शॉप में, you know, ये वाली जीप उधर है। So what change has Jeep brought in your life?
देखो जीप्स का कहना एक ब्रदरहुड है हमारे में। अगर हमें रोड पे कोई जीप दिख जाती है ना तो मतलब वो जीप वाला भी हमें घूरते हुए जा रहा होता है, इसने क्या क्या कर रखा है, वो नीचे से स्टार्ट करता है टायर से देखना, फिर ऊपर तक पहुंचता है कि गाड़ी कौन चला रहा है। तो हम भी नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में मालूम पड़ता है अरे ये तो भाई जा रहा है। तो हमें भी एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाने में भी हमें कम से कम 40-50 सेकंड लग जाते हैं, जब जाके शक्ल मिलती है, अरे यार ये तो भाई है। और अब तो ऐसा हो गया है कि राजस्थान के अंदर तो 95% जीप्स पे तो आपको हमारे स्टिकर्स ही मिल जाते हैं। हाँ मैंने भी देखा है, मेरे एरिया में बहुत सारी निकलती है। कभी कभी मैं ही सोच रही थी मैं ही हाई कर दूं, फिर मुझे लगता है तो मुझे जानते ही नहीं होंगे। हाउ मेनी फीमेल्स आर ड्राइविंग जीप दीस डेज? फीमेल्स काफी ड्राइव कर रही है जीप्स। अगर आप पहले के टाइम पे भी देखो, हमारी सिस्टर्स है, कजन्स है, दोस्तों की बहनें हैं, काफी लोग गर्ल्स हैं जो जीप्स ड्राइव कर रही हैं। और अब तो क्या आप जीप छोड़, अब तो थार आपको दिख जाएगी, थार, जिमनी, हाइलैक्स, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, इसमें भी बहुत सारी फीमेल्स आपको रोड पे दिख जाएगी जो ड्राइव कर रही है। और अभी आप हमारे ऑफ रोड्स पे जाओ तो भी ऑफ रोड्स पे भी हमारे लिए हो गया कि काफी फीमेल्स आती हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, उनकी वाइफ्स आती है, सिस्टर्स, गर्लफ्रेंड्स, वो लोग भी अब उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी ऑफ रोड करें। वो भी ड्राइव कर रहे हैं? वो भी ड्राइव कर रही है और अच्छा कर रही है, सीख रही है। ग्रेट। एंड जीप क्लब को लेकर व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? हमारा बस यही है कि जितना हो सकता है कि हमारे को ऑफ रोड कल्चर को जितना हो सकता है हमको उतना उसको एक्सटेंड करना है और लोगों को समझाना है, बताना है। और जो एक बार हमारे पास में आ जाता है ना ऑफ रोड करने, हमने बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आपके पास जीप है, आप अपने फ्रेंड को लेके आए, वो एक बार आ गया ना तो मालूम पड़ता है 2 महीने बाद वो नई गाड़ी निकला के लाया, बोले भैया बहुत मजा आया था, साइड वाली सीट पे मजा नहीं आ रहा था और एक गाड़ी दे नहीं रहा था, इसलिए मैं भी गाड़ी लिया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग बाग खुद अपनी गाड़ियां ले आए। So that's what your future plan is? Yes. कि सबके पास गाड़ियां, ऑफ रोड व्हीकल्स 4x4 होनी चाहिए सबके पास। तो जीप के होने की वजह से लाइक बाइकर्स का तो मुझे पता है, कैमरा पर्सन का मुझे पता है, लड़कियां इजीली यू नो दे गेट अट्रैक्टेड। जीप लवर्स, जीप्स का पहले के टाइम पे एक ऐसा क्रेज था कि जीप्स तो लोग बदमाश लड़के रखते हैं, लड़की देख के भागती थी, लेकिन आज का ऐसा टाइम है, ओह वाओ आपका जीप है, ओपन जीप है। तो मतलब आज के लड़कियों में क्रेज है जीप्स को लेके, ऑफ रोड को लेके, 4x4 गाड़ियों को लेके, एडवेंचर्स को लेके। कितनी बार आपने ट्राई किया है कि मेरे पास जीप है? जी मैं आपको बाद में बताऊंगा। कि मेरे पास जीप है, मिलने आना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता कि मेरे पास जीप है मिलने आना, लेकिन लड़कियां खुद आगे से अप्रोच कर देती है इंस्टाग्राम पे, ओह यू हैव अ जीप, तो लेट्स मीट फॉर अ फोटो शूट और लेट्स मीट फॉर अ ड्राइव, और ऐसा मतलब आगे से आ जाता है। आप जीप देख के मतलब ये बताना ही पड़ता, आओ मेरे पास जीप है। तो वो एक्सपेक्ट करते हो कि दरवाजा खोल के मेल पूरी शिवलरी? सबसे मेन चीज है ना कि जीप्स वाले लोगों को ईगो बहुत होता है, बट हम फीमेल्स की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, पर हम भी चाहते हैं कि हम डोर खोल के बिठा, लेकिन हमारी जीप्स में डोर ही नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि आप आराम से बैठ दीदी, आराम से बैठ जाओ, आप आराम से आके बैठिए। और कोई लड़के पूछते पास गाड़ी कौन सी है, तो हम बोलते हैं मेरे पास कन्वर्टेबल है। ओह वाओ यू हैव अ कन्वर्टेबल व्हीकल, बट हां कन्वर्टेबल जीप है। तो जीप पूरी ढक भी जाती होगी ना जब आप बारिश बंदी रहती है, जैसा भी आप उसको बोल सकते हो। लेकिन जीप्स का मजा जो है ना, एक्चुअली में लोग बोलते हैं सर्दियां आ गई, जीप चलाने का मजा ही विंटर्स में है। ओपन जीप हो, स्कार्फ हो, जैकेट्स हो, उनका पहनने का मजा ही जीप के अंदर है। जब ठंड लग रही हो आप स्कार्फ। और हम क्या करें, हमारे लंबे लंबे बाल उड़ते रहते हैं, जूड़ा बना के होगा। बिफोर वी से गुड बाय, मुझे वो लाइन जाननी है जो जीप के ब्रदर्स के बॉयज के बीच में बहुत फेमस है। कि हमारे में वही ईगो प्रॉब्लम है कि हम दरवाजा खोल के नहीं बिठा सकते, बट हाँ चाहते भी हैं कि रिस्पेक्ट भी करें, उनको थोड़ा सा पैम्परिंग भी करें। और आपको क्या बोलते हैं ना उसको, एक वर्ड बड़ा फेमस है आज के टाइम पे, प्रिंसेस पैसेंजर वाला फील कराएं। तो प्रिंसेस पैसेंजर वाला फील करेंगे, मेरे पास गेट हम ओपन कर नहीं सकते, तो हम इसलिए हाथ देख के बिठा देते हैं। That is cute. So before we say again goodbye, what's that one last thing that you want to tell everybody who's watching you right now? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि लाइफ को जिए, मस्ती करें, और बट सेफ्टी के साथ में, क्योंकि और रूल्स फॉलो करके करें। और अगर आप ऑफ रोड पे भी जाते हो तो कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में ड्राइव मत करो, कि ऑफ रोड एक ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जिंदगी जीने तो 4x4 लेके जरूर जिए, और बूट्स और हैट और सब कुछ होना चाहिए। और विंटर्स के अंदर तो जीप्स में घूमने का मजा है। और एक प्रॉपर अटायर होता है ना जीप वालों का, मैंने देखा है, हैट, लेदर जैकेट, बूट्स। ये तो मैंने कहा ना, घोड़े और 4x4 गाड़ी वालों को हमेशा आपको अटैच सेम मिलेगा, क्योंकि ये भी हॉर्स पावर है। Great. Thank you so much. So that was the horsepower, our OG from Rajasthan Jeep Club, and in our next episode we'll bring another OG on Super Hits 93.5 Red FM. मैं हूँ सुदीप्ता। बजाते रहो 93.5 Red FM, बजाते रहो।